नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली इन दिनों खूब चर्चा में हैं। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह हाल में ही सौरभ गांगुली के घर डिनर पर पहुंचे थे। उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि सौरभ गांगुली अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आधिकारिक तौर पर भले ही बड़े नेताओं का बयान नहीं आया है या बीजेपी ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो छोटे नेता थे वो इस बारे में ट्वीट करने भी शुरू कर चुके थे। लेकिन उसके बाद सौरभ गांगुली ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली अब कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। दरअसल सौरभ गांगुली ने अमित शाह के साथ डिनर करने के बाद ममता बनर्जी की तारीफ कर दी है। अब इसके बाद लोग ये भी कहना शुरू कर चुके हैं कि बाबुल सुप्रियो की तरह सौरभ गांगुली को भी पता चल गया है कि अगर फायदे में रहना है तो दीदी के साथ ही रहना होगा। अमित शाह के साथ डिनर करना और उसके बाद दीदी की तारीफ करना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सौरभ गांगुली आखिर चाहते क्या हैं। अब आपको बता दें कि दादा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तारीफ करके इस तरीके से सबको हैरान कर दिया है कि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर सौरभ गांगुली की पॉलिटिक्स क्या है। दरअसल सौरभ गांगुली एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के काफी करीब है। जिस कार्यक्रम में वो पहुंचे थे वहां ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम भी पहुंचे थे। फिरहाद हाकिम के बारे में बात करें तो फिरहाद हाकिम के बारे में सौरभ गांगुली ने कहा कि दोनों के पारिवारिक संबंध हैं। सौरभ गांगुली ने यह भी कहा कि वो हाकिम को तब से जानते हैं जब वो कक्षा 1 में पढ़ते थे। सौरभ गांगुली के ममता बनर्जी के तारीफ करने पर अब राजनीतिक पंडित भी कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सौरभ गांगुली अमित शाह के साथ डिनर करने के बाद ममता बनर्जी की तारीफ कर क्या साबित करना चाहते हैं। यह पॉलिटिक्स किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सौरभ गांगुली भी नजर आ रहे हैं। दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। बताया यह जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में काफी समय से सौरभ गांगुली को लेकर बीजेपी ये दावा कर रही थी कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर भी दांव चला, लेकिन वो चुनाव में काम नहीं आया और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी ये चाहती थी कि सौरभ गांगुली यानी कि दादा को पार्टी ज्वाइन कराया जा सके ताकि दीदी को टक्कर दे सके। लेकिन अब उन्हीं दादा ने दीदी की तारीफ कर दी है। और जानकारी ये भी आ रही है कि सौरभ गांगुली के घर पर डिनर में अमित शाह के साथ साथ शुवेंदु अधिकारी, स्वप्नन दासगुप्ता और सुकांत मजूमदार जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल थे। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि सौरभ गांगुली राजी नहीं हुए हैं और बीजेपी के नेताओं को बैरंग लौटना पड़ा है और इसीलिए अब वो दीदी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में सौरभ गांगुली ने बात करते हुए बताया था कि क्रिकेट खेलते समय उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहले दावा कर रहे थे कि सौरभ गांगुली जो हैं वो बीजेपी के करीबी हैं और बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं, उनकी तस्वीरें जो वायरल हो रही थी उस पर बीजेपी के जो नेता हैं खुश हो रहे थे, अब उन खुशियों पर पानी फिर गया है। या फिर सिर्फ और सिर्फ ये तारीफ ममता बनर्जी के लिए जो की गई है सौरभ गांगुली के तरफ से, वो सिर्फ एक तारीफ है। इसे कोई भी सियासी मायने नहीं निकालने चाहिए। ये कोई राजनीति नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है। बहरहाल इस सब पर अब सौरभ गांगुली ही बता सकते हैं कि दीदी की तारीफ शाह के डिनर के बाद आखिर उन्होंने क्यों की है। क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं या फिर वो दीदी के साथ जाना चाहते हैं, टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बीजेपी से उनकी बात नहीं बनी है। इन सभी सवालों के जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये चर्चा का विषय बन गया है। पहले वो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई शाह के साथ डिनर की और अब दीदी की जो तारीफ की गई है इसकी।